सुप्रभात मित्रों, मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से भरत महिमा जो है उसका प्रथम पाठ कल मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। उसी का द्वितीय पाठ जो है आज मैं व्याख्यान करूँगी, जो इस प्रकार है। भरत प्रेम तहि समय जस तस कहि सकै न शेष, कवहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु आह मम मलिन जनेश। भरत जी का उस समय ऐसा प्रेम था जैसा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। सब जान रहे हैं कि शेष जो हैं, लक्ष्मण जी जो हैं, वो जब विष्णु राम अवतार लिए हैं तो उनके भाई के रूप में आए हैं, तो वो उनसे हमेशा जो है हमेशा एक साथ उनके साथ साथ चलते हैं। वो जो है राम के वो दाहिने हाथ हैं। कहने का मतलब ये है कि शेष जी जो है जितना प्रेम और स्नेह राम से करते हैं, अभी जो भरत जी का जो प्रेम दिख रहा है वो उनसे भी ऊपर है। कवि के लिए तो यह वैसा ही अगम है जैसे अहंता और ममता मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्म आनंद है। नेक्स्ट है, सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए कोस दू दिनकर ढर के, जलु थलु देखि बसे निसि बीते, किन्न गवन रघुनाथ पीरीते। सब लोग श्री राम के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए थे। सबके मन में यह लालसा लगा हुआ था कि हमें प्रभु श्री राम का दर्शन होगा, और यह लालसा को लिए वो लोग पढ़ रहे थे, और यह लालसा जो था उन्हें शिथिल कर दिया था, जैसे रुका दिया था। इसकी वजह से वो जो है 2 कोस ही चल पाए थे। और जल स्थल सुपास देखकर रात को वहीं रह गए और 2 कोस ही चले, और देखे कि अगल बगल में जो है जल है, स्थल है, खाने पीने की वस्तु है। उसको देखकर वहीं रात बिताने के लिए वो लोग ठहर गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी आगे गमन किया। जब रात बीत गई तो फिर वो लोग जो है सुबह दूसरे दिन प्रभु श्री राम के मिलने की लालसा को हृदय में लिए हुए प्रस्थान करते हैं। वहाँ राम रजनी अब शेषा, जागे सिय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री राम जी रात शेष रहते ही जाग गए हैं। होता है ना कि कोई चिंता अगर सताने लगती है तो हमारी नींद खुल जाती है, या फिर कोई अनिष्ट होने का जो हमें हमारे मन में होता है कि कोई अनिष्ट तो नहीं होने वाला है, किसी प्रकार की जो चिंता होती है उसके कारण क्या होता है, हमारा नींद आधी रात को ही टूट जाता है। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हो। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त हो गया है। और क्या होता है कि उधर श्री राम जी भी आधी रात को जग जाते हैं। वो देख रहे हैं कि हमारा भरत जो है, हमारा भ्राता जो है, वो समाज सहित जो है मेरे पास आ रहा है। वो तो स्वयं नारायण है, वहाँ तो वो लीला कर रहे हैं, वो तो सब कुछ जान रहे हैं। तो वो उनको ये आगमन हो जाता है कि हमारा जो भाई है वो आ रहा है। और सेम जो है सीता जी भी देखती हैं स्वप्न में कि भरत जी आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, सकल मलिन मन दीन दुखारी, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन।
सीता जी जो स्वप्न देखती हैं उसमें वह देखती हैं कि सभी लोग जो आए हैं प्रभु श्री राम से मिलने, रघुनाथ जी से मिलने, वो सभी उदास हैं, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में उन्होंने देखा है। कहने का मतलब है कि उन जो दशरथ की जो 3 रानियां थीं, दशरथ जी के रहने से वो सुहागन प्रतीत होती थी। अभी जो वो अपनी सास को देख रही हैं वो अभागन के रूप में स्वप्न में देखी हैं। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र में जल भर आता है और सबको सोच छुड़ाने वाले प्रभु स्वयं सोचवश लीलावश सोच में पड़ जाते हैं। सीता जो कहती हैं प्रभु से, अपने नाथ से कि हे नाथ, मैंने तो ये देखा है कि भरत जो है वो सारे समाज के साथ और हमारी तीनों माताओं के साथ यहाँ आ रहे हैं। उन सभी का जो मन है उदास है, दुखी है, चिंतित है। परंतु हे नाथ, मैंने ये क्या देखा है कि हमारी माताओं जो है, हमारी माताएं की सूरत जो है बिखरी हुई है। हे नाथ, यह क्या है? यह सुनकर जो है श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आता है। वह और जो लीलाधारी हैं, जो इच्छाधारी हैं, वह मोहवश सोच में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, लखन सपने यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाही कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन माने। और श्री राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह स्वप्न जो है अच्छा नहीं है, यह दुस्वप्न है। यह स्वप्न जो सीता देखी है यह दुस्वप्न है। कोई भीषण कुसमाचार सुनावेगा। हमें यह मन में अनुभव हो रहा है कि कोई कुसमाचार सुनाने मेरे पास आ रहा है। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित गंगा में स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। श्री राम जी जो हैं सोच बस लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि यह स्वप्न सुख स्वप्न नहीं है, यह दुख स्वप्न है। और भाई भ्राता सहित गंगा स्नान करके जो है त्रिपुरारी महादेव का पूजन करते हैं और वहाँ उपस्थित साधुओं का सम्मान करते हैं। उसके बाद छंद है, सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशी देखत भय, नवधूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अब लोक कारणु, काह चित समुचित रहे, सब समाचार की रात को लिन, आई तही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान करने के बाद, देवताओं का पूजन करने के बाद और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए हैं, उत्तर दिशा की ओर देखने लगे हैं। वह क्या होता है कि गंगा स्नान करने के बाद त्रिपुरारी का पूजन करते हैं, साधुओं का सम्मान करते हैं और जो उनके इष्ट देव हैं उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पुनः विश्राम के लिए वह उत्तर दिशा मुख करके बैठ जाते हैं। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम आ रहे हैं। इतनी तप्त दोपहरी है, धूप है कि सभी पशु पक्षी जो हैं वो कुम्हलाने लगे हैं। आकाश में धूल उड़ रही है, यानी आंधी तूफान आई हुई है। सभी जो पशु पक्षी हैं वह प्रभु के आश्रम की ओर देखने लगे हैं, आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है, यह कोई अनिष्ट सूचक तो नहीं है, यह आंधी तूफान अभी आने का क्या कारण हो सकता है। वह चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहा। वह जो है सोच में पड़ गए हैं कि यह क्या कारण है जो इस तरह का जो है बिना पतझड़ जो है
बरसात हो रही है, धूप उगा हुआ है, धूल उड़ रहा है, वो जो है सोच में पड़े हुए हैं। उसी समय कोल भीलोने ने आकर सब समाचार उन्हें सुनाया। सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भरे, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतुओं के कमल के समान नेत्र प्रेमांसुओं से भर आया। ठीक है, वह जो दूत आकर श्री राम को कहता है कि आपके भ्राता समाज सहित एवं अपनी माताओं के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं, तो वह सुन के वो खुश होते हैं, उन्हें आनंद का अनुभव होता है और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र जो है प्रेम आंसुओं से भर आता है। नेक्स्ट है, वहुरी सोच बस भय सियवरनु, कारण कवन भरत अगवनु, आ एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुर्गन ना थोरी। सीतापति श्री राम जी पुनः सोच बस हो जाते हैं कि भरत के आने का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि वह समाज के साथ जो है सारथी, रथ, घोड़े और रथी सबके साथ आ रहे हैं, सेना के साथ आ रहे हैं, उनके आने का क्या कारण हो सकता है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ बड़ी भारी चतुर्गनी सेना भी है, तब तो वो और भी जो है सोच में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, सो मुनि राम ही भाति सोचू, इत पितु बत इत बंधु सकोचू, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री राम जी पुनः सोचवश हो गए हैं कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर इतना ही में जो है उसकी ये एक सेना आती है और कहती है कि वो जो है तो बहुत समीप आ गए हैं, सेनाओं, रथ, रथी और सारथी, समाज और अपनी माताओं के साथ। सो सुनि राम ही भाति सोचू, इत पित बत इत बंधु सकोचू, भरत सुभाउ समझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री राम जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर वो पिता के वचन और उधर भाई के भरत जी का संकोच। इधर उनको पिता का वचन याद आता है और उधर भाई के लिए संकोच होता है। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहरने के लिए कोई स्थान ही नहीं देते हैं। भरत का जो स्वभाव है वो श्री राम जान रहे हैं कि मेरा भरत कभी ऐसा नहीं कर सकता है, वो कभी कोई अनिष्ट काम कर ही नहीं सकता है। वो चिंता जो उनके मन में होती है उसे वो वहाँ ठहरने नहीं देते हैं। समाधान तब भायः जाने, भरतहु कहे महु साधु सयाने, लखन लखेउ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने से या स्वयं मुझे समझने से वो आज्ञाकारी भी हैं। लक्ष्मण जी देखा कि प्रभु श्री राम के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। लक्ष्मण जी सब जानते हैं कि उन्हें गुस्सा जो है नाक पे ही रहता है और वो देख रहे हैं कि हमारे जो नाथ हैं, हमारे जो रघुनाथ हैं, वो चिंतित हो रहे हैं। तो उस समय वो समय को देखकर वह जो है नीति युक्त विचार कहने लगे हैं। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाऊं, सेवकु समय न ढीठ ढिठाई,
तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समझु कहे अनुगामी। भरत जी अपने रघुनाथ से कहते हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण जी अपने रघुनाथ से कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, अगर आपकी आज्ञा हो, आपके बिना पूछे मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। मैं सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं। मैं सेवक तो अपनी समझी बात कहता हूँ। जो मेरे मन में कोई बात उठ रहा है अपनी समझ की, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नाथ सुहृदय सुठी सरल चित शील स्नेह निदान, सब पर प्रीति प्रीति जिय जानेऊ आप समान। सीताराम। फिर कहते हैं, हे नाथ, आप परम सुहृदय हैं, यानी बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं। आप किसी का अनिष्ट करने वाले नहीं हैं। अगर कोई आपका अनिष्ट भी करता है तो आप उसको अच्छा ही कीजिएगा। आप कभी अनिष्ट करने वाले हो ही नहीं सकते हैं। सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आप सरल हृदय, स्नेह एवं शील के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस तरह हूँ, हमारे भ्राता, चाहे हमारे समाज, हमारी माताएं भी उसी प्रकार की हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। जो मूर्ख विषयी जीव होते हैं वो क्या कहते हैं, प्रभुता पाकर मोहवश अपना असली स्वरूप प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण हैं, साधु और चतुर हैं तथा हे प्रभु, आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेउ आजु राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, जानी राम वनवास एकाकी। फिर कहते हैं लक्ष्मण जी कि वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा मिटाने चले हैं। वो कहते हैं, उन्हें गुस्सा तो तुरंत ही आती है। वो कहते हैं, हे रघुनाथ, जिस प्रकार मूढ़ विषयी जीव जो है मोहबस अपना रूप बदल लेता है, स्वरूप को प्रकट कर देता है, उसी तरह हे रघुनाथ, भरत जी जो हैं वो भी सिंहासन का अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को भूल गए हैं, उसे मिटाने चले आए हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में हैं, अकेले हैं, असहाय हैं, करी कुमंत्र मनि सजी समाजू, आय करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचना सेना बटोरकर दोनों भाई यहाँ हम लोगों को पर धावा देने आए हैं, हमला करने आए हैं। जो जिये होती न कपट कुचाली, के ही सोहाती रत बाजी गजाली।
भरत दे दो सुदेई को जाए, जग बौराई राजपद पाए। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार लिए किसे सुहाती। परंतु भरत ही व्यर्थ कौन दोष थे, परंतु भरत को ही व्यर्थ में कौन दोष थे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है। मैंने कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई अनिष्ट नहीं करना होता तो वो रथ घोड़े सारथी हाथियों की सेना लेकर क्यों आते, ठीक है। लेकिन अब हम उसमें उनको भी क्या दोष दें। वो जो राज पा गए हैं, राज पा जाने पर सारा जगत जो है पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।